तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट क्रिएटिंग बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट कैसे होते हैं? ये इस तरह के रेक्टेंगल ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के फॉर्म में होते हैं, ये बार चार्ट कहलाते हैं। बार चार्ट क्या है? बार चार्ट और बार चार्ट तो ग्राफ ना इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो ये जो होते हैं बार जो होते हैं ये अलग अलग हाइट के हो सकते हैं। ठीक है, a bar chart can be drawn vertically or horizontally using rectangles of different heights and width। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बार अलग अलग, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, इस तरह के हो सकते हैं। और इसके अलावा इनकी विड्थ भी कम या ज़्यादा की जा सकती है। अभी तो जैसे एक कांस्टेंट एक है यहाँ पर जो विड्थ दिखाई दे रही है, हम विड्थ भी कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। और बार चार्ट को बनाने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है बार फंक्शन। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ बार फंक्शन वी कैन क्रिएट बार चार्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एक कोड लिखा है। यहाँ सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पर हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास कुछ ओवर्स हैं ना, और क्या दिए हैं यहाँ पर रन दिए हुए हैं। तो ओवर और रन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका कुछ हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो एक बार इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथन में आ जाते हैं हम। ये एग्जांपल हमने ओपन कर लिया। फर्स्ट लाइन यहाँ पर इंपोर्ट मेटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, ये तो हमें इंपोर्ट करना ही है। नेक्स्ट लाइन ओवर इक्वल 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की, उसका नाम है, लिस्ट का नाम है ओवर। और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो है यहाँ पर फॉर 5 ओवर्स। ठीक है, तो कुछ ओवर्स हैं यहाँ पर किसी मैच के, तो 5 ओवर्स हमारे पास लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देन यहाँ पे लिखा है रन्स, किस ओवर में कितने रन बने। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फर्स्ट ओवर है तो फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, 13 रन बने। सेकंड ओवर में कितने रन बने, 5। सबसे ज़्यादा रन कौन से ओवर में बने, फोर्थ ओवर में 16 रन बने। ये अलग अलग कुछ यहाँ पर रन्स लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपके पास में इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। फिर यहाँ पे लिखा है आपने plt डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल क्या होता है ये आपने कल लाइन चार्ट में भी पढ़ा है कि आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लेबल दे सकते हैं। ठीक है, तो लेबल दे सकते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए टेक्स्ट, वो आप टेक्स्ट यहाँ से दे सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा कि ओवर्स और यहाँ पे क्या लिखा है, रन। ये करने के बाद में आपने लिखा है यहाँ पर plt डॉट बार फंक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बार फंक्शन वी कैन क्रिएट अ चार्ट। और यहाँ पर आपने दिया ओवर कॉमा रन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के लिए आपने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स के लिए, और ये हो जाएगा आपका वाई के लिए, जहाँ पर कि इस वाई वाली रेंज के लिए क्या बनेंगे, यहाँ पर बार बनेंगे। ठीक है, और फिर plt डॉट शो आपने लिखा है यहाँ पर टू डिस्प्ले द बार ग्राफ। इसको अगर हम रन करते हैं तो इस तरह से ये हमारे सामने आ गया। अब इसका एनालिसिस हम करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रन जो बने हैं वो किसमें बने, फोर्थ ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने हैं। अगर हम देखें तो फिफ्थ ओवर में सबसे कम रन बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने नेक्स्ट लेवल दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है, ओवर्स लिखे हुआ आ रहा है ना, रन्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं वर्टिकल यहाँ पर एक्सिस पर, ये लिखे हुए आ रहे हैं। 5 जो आपके लिस्ट जो आपने यहाँ दी थी इस जगह पर, ये आपकी लिस्ट लिस्ट थी। इसको हम छोटा कर लेते हैं। और ये आपके 5 ओवर्स थे, ये आ रहे हैं 1 to 5। रन्स थे आपके जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी इसमें 4, 4 से लेके कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू 16 तक। तो ये यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जा रहा है आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है ये। ठीक है, और ये आपका एक्स लेवल है और ये वाई लेवल है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से बार ग्राफ आपके सामने बन के आ गया।
किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है वो, है ना? नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक यहाँ पे आपको टेली दी हुई है, आपकी बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना? तो इस तरह की एक टेबल आपको दी गई है, ठीक है। ये आपके पास मेडल मेडल टेली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, ठीक है? तो अलग अलग कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, उनके नेम एक कॉलम में, दूसरे में दिया है आपका गोल्ड, उसका थर्ड कॉलम में है सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कितने कितने मेडल लिए हैं अलग अलग कैटेगरी में से, गोल्ड में, सिल्वर में, ब्रॉन्ज में। अब उसका टोटल कितना है, तो टोटल यहाँ पे मिल गया। इसे हम देखें कि इंडिया, तो इंडिया ने गोल्ड कितने लिए, तो 26 लिए ना, सिल्वर कितने लिए, तो ये आ गया कि 20 सिल्वर लिए। इस तरह से ये लिखा हुआ गया और टोटल कितने हो गए यहाँ पर 66 मेडल मिले। तो इस तरह की एक टेबल आपको दी गई है मेडल टेली ना, ये इसमें ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसके बेस पर कुछ ग्राफ वगैरह बनाने हैं। एग्जाम्पल दिया आपके पास में, एग्जाम्पल है कंसीडर द रेफरेंस टेबल 3.1, ये जो आपका टेबल है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए बार चार्ट फ्रॉम द मेडल वन बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको जो बनाना है यहाँ पर प्लॉट, क्या करना है आपको, प्लॉट ए बार चार्ट बनाना है। किसके लिए बनाना है, ऑस्ट्रेलिया के, कि उन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं ना, इसके लिए आपको बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन तो आप ये लिखते ही हैं, तो हर प्रोग्राम में वो आपने यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पर देखें कि आपके पास कुछ कैटेगरीज है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल। तो आपने एक लिस्ट बना ली, नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, इन्फो इक्वल, देन इनसाइड लिस्ट आपने कुछ वैल्यूज पास करी है यहाँ पर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने कितने क्या जीते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया 80, 59, 59 और 198, ये आपको दिया हुआ है। गोल्ड है 80, सिल्वर 59, ब्रॉन्ज 59 एंड टोटल 198। तो आप देख सकते हैं इनसाइड लिस्ट हमने इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर दिया, ऑस्ट्रेलिया इक्वल, और ये हमने पास किया 80, 59, 59, 198, इस तरह से हमने पास कर दिया इसको। तो हमारे पास दोनों एक्सिस हो गए, एक्स और वाई। अब यहाँ पे हमने लिखा है plt डॉट बार फंक्शन, बार फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर बार चार्ट को क्रिएट करते हैं। और ये आपके पास हो गया एक्स और वाई, इन्फो कॉमा ऑस्ट्रेलिया। इन्फो मतलब क्या होगी, एक लिस्ट होगी, ऑस्ट्रेलिया ये भी क्या होगी, एक लिस्ट होगी जिसके अंदर इनके कितने कितने मेडल उन्होंने जीते हैं वो हैं, और इन्फो में उनकी कैटेगरी है। यहाँ पे फिर आ गया आपका वापस एक्स लेवल मेडल टाइप और वाई लेवल ऑस्ट्रेलिया मेडल काउंट ना। आप देख सकते हैं जो आपने लिखा है एक्स लेवल में वो यहाँ आ ही रहा है, ये आपको मालूम हो ही गया है। ये मेडल टाइप में आ गया यहाँ पर एक्स लेवल वाला ना, और वाई लेवल जो लिखा है ऑस्ट्रेलिया मेडल काउंट, ये आपका यहाँ पर वाई एक्सिस पर आ चुका है। और इसको हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ये रन करा तो हमारे सामने ये आ चुका है ना, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल, ये आ गए। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जीते थे 198। तो ये आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो आ रहा है आपका 198 सबसे ज़्यादा, मतलब कि टोटल वाला कॉलम है, तो ना इसलिए सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें मेडल्स में सबसे ज़्यादा इन्होंने जीते हैं गोल्ड 80, तो ये गोल्ड वाला बार सबसे ऊंचा है ना, 80 पर जा रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज 59 59 बराबर थे, तो ये आपके 59 और 59 दोनों बराबर हैं। और ये लास्ट वाला कॉलम क्या है, क्या आपका टोटल का। इस तरह से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जीते गए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वो गोल्ड जीते गए, और सिल्वर और ब्रॉन्ज क्या है बराबर जीते गए थे। ये इस तरह से बन के आ जाएगा, सिंपल सा होता है बार ग्राफ। ये किसी कोई डाउट तो पूछे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं।
चलिए एक बार अटेंडेंस ले लें ना। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है अब आपको यहाँ पर, कंसिडर द रेफरेंस टेबल 3.1, वही टेबल जो आपने पहले देखी है उसी टेबल को यूज़ करना है। राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट अ बार चार्ट फ्रॉम द मिडल वन बाय ऑस्ट्रेलिया इन द सेम चार्ट प्लॉट मिडल वन बाय द इंडिया टू। अब की बार आपको क्या करना है, दोनों के लिए ही चार्ट बनाना है, मतलब किसके लिए बनाना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बनाना है और इंडिया के लिए भी बनाना है, दोनों के लिए चार्ट बनाना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि प्रीवियस एग्जांपल वाली कोड है वो लगभग सेम है। इनको यहाँ पे आपने ले लिया, एक लिस्ट पास करी यहाँ पर ना। दूसरी ये एक और लिस्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कितने कितने मेडल जीते हैं वो हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास में इंडिया इक्वल, अभी जो लिखे हैं 26, 20, 20 और 66, ये आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है इंडिया का 26, 20, 20, 66। तो वापस हम यहाँ जाने, ये हमें दिखाई दे रहा है 26, 20, 20, 66। अब हम क्या करना है, प्लॉट करना है बार चार्ट को। पी एल टी डॉट बार फंक्शन इन्फो कोमा ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक हो जाएगा किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और एक हो जाएगा पी एल टी डॉट बार फंक्शन इन्फो कोमा इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया हमने। बाकी फिर वही लिखा है आपके पास में एक्स लेवल, वाई लेवल और शो फंक्शन, ये लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे सामने आ गया बन के। प्रार्थना, इसमें कुछ कमी लग रही है क्या तुम्हें देखने में, ऐसा कुछ लग रहा है कुछ, प्रार्थना? सर वाई लेबल को चेंज नहीं किया। वाई लेवल को चेंज नहीं किया, अच्छा करेक्ट है, तो वाई लेवल चेंज नहीं किया, वेरी गुड। और एक और चीज़ यहाँ पर और कर सकते थे हम, और क्या कर सकते थे, एक और हम यहाँ कर सकते थे कि यहाँ पे जो बन के आ रहे हैं यहाँ पर ये बार, अब देखिए दो कंट्री के अलग अलग क्या आ गए हैं, है ना, तो अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। इसको आप ऐसे ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, देखिए जैसे ये आपके पास में है ना। तो आप यहाँ पे आगे वापस, ये है, ठीक है। आप देखेंगे कि गोल्ड, गोल्ड की बात करें हम तो गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 80 ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जीते 80, तो आप यहाँ जाएं तो ये आ रहा है यहाँ पर 80 के सामने ना। और भारत ने जीते हैं 26, तो अगर आप ये जो लिखे जा रहे हैं माउस पॉइंटर को यहाँ, तो ये बता रहा है यहाँ पर कितने हैं, 26। तो नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है यहाँ पर, नीचे वाला जो कलर है यहाँ पर, ये शो कर रहा है इंडिया के लिए। ठीक है, ये इंडिया के लिए शो कर रहा है। उसके ऊपर वाला जो बार आ रहा है, मतलब एक ही बार में आगे दूसरा कंट्री के लिए बार दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, उसको डिवाइड कर दिया गया बार को ही। यहाँ देखिए जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो किसके लिए हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हो रहा है। ठीक है, सेकंड को जैसे आप एनालिसिस करें 59 और 20 है, तो यहाँ पर देखें आप सिल्वर, तो यहाँ पे आप ले जाएं माउस पॉइंटर को यहाँ पर, ये इंडिया के लिए तो है 29, और यहाँ पे दिख ही रहा है आपको ये 50 से ऊपर, मतलब 59 किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो ये कलर क्या आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर ऑस्ट्रेलिया के लिए हो रहा है, इसके नीचे जो कलर है यहाँ पे ये हमारा किसके लिए हो रहा है, इंडिया के लिए हो रहा है ना। लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन से कलर के लिए किस कंट्री को शो कर रहा है, वो ये थोड़ी सी एक कमी है यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो हमें क्लियर हो जाए कि ये किसके लिए क्या शो कर रहा है, उसके लिए एक चार्ट में आपने कुछ पढ़ा होगा कि अलग से कुछ यहाँ पे लिख दें ऐसा कुछ, उस लिखने वाली टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, अमन?
आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे अलग अलग इसके लिए होता है, तो लीजेंड्स आप वहाँ पर लिख देते हैं, मतलब कि इंडिया उसके सामने उसका कलर शो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया उसके सामने उसका कलर शो हो जाएगा। तो वो हम उसमें नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अभी तो हम ये सीख रहे हैं कैसे इसको बनाना है, फिर आगे हम देखेंगे कैसे और इसको हम ज़्यादा और अच्छा बना सकते हैं कि सब चीज़ें क्लियर हो जाए चार्ट में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको दिया है चेंजिंग विड्थ ऑफ द बार्स इन ए बार चार्ट। अभी जो हमने बनाया यहाँ पे कि कांस्टेंट था, मतलब जो विड्थ थी जितनी डिफ़ॉल्ट विड्थ उस पे था ये। आप चाहें कि अपनी खुद की विड्थ आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं ना। तो खुद के लिए अगर आपको विड्थ देना हो, यहाँ से हम देख रहे हैं चेंजिंग विड्थ ऑफ द बार इन ए बार चार्ट टू स्पेसिफाई कॉमन विड्थ अदर देन द डिफ़ॉल्ट विड्थ फॉर फॉर ऑल बार्स। ठीक है, अगर आपको कॉमन विड्थ देनी है सभी बार के लिए, जितने भी बार हैं उन सबकी अगर आपको क्या देनी है, कॉमन विड्थ देनी है अगर, then we can specify width argument having a scalar float value in bar function। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक आर्गुमेंट और पास करेंगे जो लेगा स्केलर फ्लोट वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू लेगा, सीक्वेंस वगैरह नहीं होगी वहाँ पर, कोई लिस्ट या डिक्शनरी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू होगी और वो भी होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में होगी, और उसको हम पास करेंगे इनसाइड बार फंक्शन। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है मेक प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट। ये आपको पूरा लिखना पड़ता है अगर आपने पीएलटी नाम नहीं दिया है तो। ठीक है, उसके आगे दिया है बार फंक्शन, फिर एक्स सीक्वेंस एंड वाई सीक्वेंस फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड विथ इक्वल फ्लोट वैल्यू। यहाँ पे आप दे देंगे कि आपको कितनी विड्थ रखवानी है, वो आप यहाँ पे दे देंगे इस जगह। ये एक एग्जांपल है आपके सामने ना। सबसे पहले आपने वही वापस से बना लिया, एक लिस्ट बना ली ओवर्स की एक लिस्ट होगी, रन ये पहले हम यूज़ कर चुके हैं, एक रन की लिस्ट हो गई, फिर आपने एक्स लेवल दे दिया, फिर वाई लेवल दे दिया आपने। अब की बार आपने यहाँ पे जो नया काम करा है उसको हमने हाईलाइट भी कर रखा है, यहाँ रेड कलर में हाईलाइटेड है वो, और वो है विड्थ इक्वल 1/2। विड्थ इक्वल 1/2 कर दिया आपने यहाँ पर, तो ये होगी 0.5 की विड्थ होगी, फ्लोट वैल्यू हो गई यहाँ पर। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इनकी जो विड्थ है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी हैगी। यहाँ आगे ये आपने नया जो आर्गुमेंट पास कराया है विड्थ इक्वल 1/2 पास किया है, इसको रन करें आप, तो ये आपके सामने आ चुका है ना। ठीक है, तो विड्थ कम होके आ जाएगी इसमें। विड्थ वाला आर्गुमेंट अगर हम हटा दें अभी, फॉर एग्जांपल ये हटा दें थोड़ी देर के लिए विड्थ आर्गुमेंट, फिर से रन करते हैं, ये इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है, ये क्या है ज़्यादा होती है 0.10 की 0.10 होती है, तो ये इसमें विड्थ ज़्यादा दिखाई दे रही है ना? और बाकी नहीं तो फिर आपने विड्थ आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू को चेंज किया था, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से विड्थ चेंज की जा सकती है। अब आगे आपको दिया है यहाँ पर टू स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ ए बार चार्ट। अभी तो क्या करा हमने 1/2 करा, 0.5 आया वहाँ पर, वो सभी बार के लिए अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपको दिया है टू स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ ए बार चार्ट, आपको अलग अलग विड्थ लेनी है हर हर बार की, वो भी आप कर सकते हैं। सिंटेक्स होगा उसका मेट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट ना, फिर बार फंक्शन एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, फिर विड्थ आ जाएगी। विड्थ में जो आपको अब यहाँ पे चेंज करना है वो करना है विड्थ वैल्यू सीक्वेंस पास करनी है, मतलब कोई लिस्ट के फॉर्म में आप वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले सिंटेक्स से कहाँ पे डिफरेंट है, ये यहाँ पे था फ्लोट वैल्यू और स्केलर वैल्यू थी, और यहाँ पर आपको देना है लिस्ट के फॉर्म में कुछ वैल्यू देनी है, सीक्वेंस के फॉर्म में कुछ वैल्यू देनी है। ठीक है, नोट दैट द विड्थ सीक्वेंस मस्ट हैव विड्थ फॉर ऑल बार्स अदरवाइज पाइथन विल गिव एन एरर। अब मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे कितने यहाँ पर हैं बार, 1 2 3 4 5, 5 बार्स हैं, तो जब आप वैल्यू देंगे तो 5 बार्स की ही वैल्यू देंगे ना, सभी की वैल्यू आपको देना पड़ेगी, तो सभी की वैल्यू आपको यहाँ देना पड़ेगी। अगर सबकी वैल्यू आप नहीं देते हैं तो ये आप क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा ना। तो विड्थ देते समय ये ध्यान रखें कि जब आप अपनी तरफ से विड्थ दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, तो सभी के लिए विड्थ दें।
एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, वापस ऊपर वाली एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है यहाँ पर। ये आपने ले लिया ओवर्स, रन्स, और यहाँ पे लिखा आपने विड्थ आर्गुमेंट, जिसको हमने हाईलाइट भी कर रखा है ना। विड्थ इक्वल 1, फिर 0.5, 0.2, 0.4, 0.9। तो टोटल हमने यहाँ पे दी है ना, फॉर्म ऑफ सीक्वेंस 5 वैल्यूज प्रोवाइड करी है। तो ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसकी विड्थ 1 है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड वाले की विड्थ हमने रखी है 0.5, उससे भी कम रखी है हमने थर्ड वाले की 0.2, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 0.2 ना, और फिर 0.4 और फिर 0.9। तो इस तरह से हमने कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर पास करी है। तो लिस्ट के फॉर्म में आप पास कर सकते हैं, अलग अलग बार को अलग अलग विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आज के लिए हो गया है ना। और किसी कोई डाउट, कुछ क्वेरी, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है वो। नहीं पूछना है तो फिर क्लास लीव कर सकते हैं बेटा, है ना। सर वो नोट्स का खुद से लिख सकते हैं क्या? नोट्स का, सर खुद से लिख सकते हैं क्या? नोट्स, यस सर। हाँ लिख सकते हो, बुक है तुम्हारे पास और अपने आप लिखो तो और अच्छी बात है, पढ़ पढ़ के लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और है ना। ओके सर। और सर ये सीक्वेंस थैंक जो यू सर। इंडेक्स में दिया है वैसे ही? सीक्वेंस, सर चैप्टर सीक्वेंस जैसे आपने करवाया वैसे या फिर जो बुक में है? आप मैंने तो पहले पढ़ा चुका हूँ, तो अभी तक उसी सीक्वेंस में चलने दो, क्योंकि हम तो जब से पढ़ ही रहे थे, है ना। ओके सर। ठीक है ना। ओके। ठीक थैंक यू सर। है, ओके।